हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, जो हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है जो कि सभी एग्जाम्स को लेकर बनाई जाती है, जो एमपी में स्पेशली कंडक्ट होते हैं उनको लेके, उसमें आज हम मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे कि जो वर्तमान कैबिनेट है शिवराज जी के अधिपत्य में, उसमें कौन कौन से मंत्री हैं और किन मंत्रियों को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है, उसके बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी के चर्चा करेंगे। साथियों, इसके पहले इस वीडियो के पहले हमने आपको ओलंपिक के बारे में पूरा बताया था, जो 23 जुलाई से लेके आपका अभी जो हाल ही में फिनिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है, उसमें हमारे भारत का प्रतिनिधित्व इस बार बहुत अच्छा रहा है। और उसमें साथियों प्रमुख रूप से जो गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा जी लाए, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात रही। तो यदि ओलंपिक का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि ओलंपिक के बारे में आने वाले एक साल 2 सालों में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, नेशनल लेवल के हों, कोई भी हों, उनमें ओलंपिक के बारे में जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप ये जानते हैं कि जो ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 1 साल देरी से हुआ था, और 23 जुलाई 2021 से लेके 8 अगस्त 2021 तक ये गेम चले थे, जिसमें भारत की तरफ से प्रमुख रूप से नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और पहले यदि मेडल की बात करें तो सिल्वर, जिसको हम रजत हिंदी में कहते हैं, उसको मीराबाई चानू जी ने वेट लिफ्टिंग में लाया था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखें, उससे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी ओलंपिक गेम के बारे में। उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने इंक्लूड की है, और आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले साथियों, हमने आपसे अपने पिछले वीडियो में जो हमारी एमपी की सीरीज चल रही थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके दिया भी है, और उसका आंसर था गवर्नर, राज्यपाल। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उनको जो शपथ दिलाता है वो गवर्नर होते हैं। और गवर्नर, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट प्रमुख होते हैं और वो प्रशासनिक होते हैं। जैसे देश में एक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही प्रदेश में एक गवर्नर होता है, और उन्हीं के माध्यम से सारी चीज़ें क्रियान्वित होती हैं। आज का टॉपिक है साथियों कि मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल, कैबिनेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आज हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा विभाग दिया गया है। पूरी तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी। आप ये जानते हैं कि एग्जाम्स में हमेशा ही 1 या 2 क्वेश्चन से मंत्रिमंडल से पूछे जाते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर के पास है और कब से कब तक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और जैसे ही हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम एक छोटा सा टेस्ट लेके आते हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन शामिल करते हैं, और उन क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट ऑफ मध्य प्रदेश। साथियों, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल है, वो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चल रहा है, और चौथी बार शिवराज सिंह चौहान जी का मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्हें हम प्यार से मामा के नाम से भी जानते हैं। तो वर्तमान मंत्रिमंडल के यदि आप ध्यान से देखें तो ये शपथ ग्रहण समारोह की कुछ पिक्चर्स हैं, जिसमें सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। और जब मंत्री परिषद की शपथ ग्रहण हुआ, उस टाइम पे आनंदीबेन पटेल जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल या गवर्नर है, उन्होंने ही शपथ दिलवाया था। सबसे पहले यदि हम बात करें तो जैसा बीच में देख सकते हैं कि ये शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये आनंदीबेन पटेल जी हैं, और ये नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं। उनके बगल में भी और तमाम मिनिस्टर्स खड़े हुए हैं। तो एक एक करके सभी के डिपार्टमेंट्स के बारे में हम देखेंगे कि यदि बात करें हम शिवराज सिंह चौहान जी की, तो ये चौथी बार साथियों मुख्यमंत्री का पद इन्होंने ग्रहण किया है, और ये बीजेपी के बड़े ही कद्दावर नेता हैं, तथा बच्चे इनको प्यार से मामा के नाम से जानते हैं। और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में ही इनको मामा के नाम से अब जानने लगे हैं। चूंकि 1 लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं साथियों, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और डायरेक्ट देखेंगे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट किनको दिया गया है। तो जो इनको डिपार्टमेंट मिले गए हैं वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, सामान्य प्रशासन है, जनसंपर्क है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण है, विमानन एवं अन्य शेष विभाग जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं होते हैं, वो इनको दिए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि कैबिनेट में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उन सबको डिपार्टमेंट अलॉट करने के बाद जो भी डिपार्टमेंट बचते हैं वो सीएम अपने पास ही रखते हैं। तो कैबिनेट के बारे में बात करें और जो कैबिनेट मंत्री हैं, तो शिवराज सिंह चौहान जी को जैसा आप जानते हैं कि वो सीएम हैं। नरोत्तम मिश्रा जी जो हैं
मीना सिंह है, गोविंद सिंह राजपूत है, तुलसी सिलावट है, कमल पटेल है। ये प्रमुख जो मिनिस्टर्स हैं उनकी चित्र हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। बात करते हैं यदि नरोत्तम मिश्रा जी की, तो साथियों ये चित्र में आप इनको देख सकते हैं। ये भी बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और कई बार दावेदारी सीएम की करते रहते हैं। हालांकि इनका दाव पेच फेल हो जाता है, पर कोई बात नहीं, राजनीति उनकी चलती रहती है। हमको उससे क्या मतलब, हमको तो सिर्फ मतलब इस चीज़ से है कि इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है। बाय द वे कोई क्वेश्चन यदि पूछ लिया गया तो हमको ये जानकारी होना चाहिए। तो साथियों जो होम मिनिस्ट्री है, गृह डिपार्टमेंट है, ये इन्हीं के पास है। जेल भी इन्हीं के पास है। जो लॉ डिपार्टमेंट है इन्हीं के पास है। साथ ही साथ में संसदीय कार्य मंत्री का डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास वर्तमान में है। तो 1 2 3 4 विभाग जो है तो इनको दिए गए हैं वर्तमान में। मतलब किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के पास इतने विभाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट है जगदीश देवड़ा जी। जगदीश देवड़ा जी की यदि हम बात करें साथियों, तो इनके पास वित्त है, फाइनेंस, वाणिज्य कर है, और जो स्कीम से एमपी में रन हो रही हैं वो इन्हीं के पास डिपार्टमेंट दिया गया है। तो बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन साथियों आप इनको जरूर याद कर लें, और इनको आपको रटना ही पड़ेगा। कोई समझने की बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ नहीं है। बस आपको ये जानना है कि नरोत्तम मिश्रा मतलब गृह, जेल, विधि, संसदीय, और जगदीश देवड़ा वित्त, वाणिज्य, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी। इसी तरह से यदि हम गोपाल भार्गव की बात करें तो साथियों पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। जब हाल ही में 15 महीनों के लिए कमलनाथ जी को कांग्रेस से मिनिस्टर बनाया गया था। हालांकि उनकी सरकार जो है किन्हीं कारणों से गिर गई। किन्हीं कारणों क्या मतलब सिंधिया जी पाला ही बदल लिए, तो इसलिए उनकी सरकार भी चली गई। तो गोपाल भार्गव वर्तमान में जो है तो उनके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, लोक निर्माण है, कुटीर एवं ग्रामोद्योग डिपार्टमेंट है। ये सब डिपार्टमेंट जो है गोपाल भार्गव जी के पास है। बात करें यदि विजय शाह की, ये बड़े ही मनोरंजक मिनिस्टर हैं, और इनके पास जो वर्तमान में है वो वन मंत्रालय का प्रभार इनको दिया गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है। गोविंद सिंह राजपूत जी की यदि हम बात करें साथियों, तो इनके पास राजस्व मंत्रालय है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है। ये जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है ये एक आपके गोविंद सिंह राजपूत के पास वर्तमान में है। कमल पटेल, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर इनको चित्र भी में आपको दिखाया था कि जो कमल पटेल जी हैं, कमल पटेल जी की यदि हम बात करें तो साथियों इनके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, और डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स है, किसानों का कल्याण कैसे किया जाए, उसके लिए कौन कौन सी स्कीम लागू की जाए। ये सारे डिपार्टमेंट जो है साथियों वो आपके श्री कमल पटेल जी के पास वर्तमान में मौजूद है। भूपेंद्र सिंह की बात किया जाए, जो पिछली गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री थी, वर्तमान में होम मिनिस्ट्री जो है गृह मंत्रालय नरोत्तम मिश्रा जी के पास है। तो उससे पहले भूपेंद्र सिंह के पास ही थी, और ये वर्तमान में जो है इनके पास नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं श्री प्रभुराम चौधरी। हालांकि ये पेशे से डॉक्टर थे, और वर्तमान में इनके डॉक्टरी पेशा को देखते हुए ही लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का डिपार्टमेंट इनको सौंपा गया है। तो जो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं उनको लोक स्वास्थ्य एवं परिवार का मंत्रालय का डिपार्टमेंट दिया गया है। और अगले मिनिस्टर है श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, और इनके पास एनर्जी डिपार्टमेंट है, ऊर्जा विभाग है, और ये मध्य प्रदेश में जितने भी ऊर्जा से रिलेटेड काम चल रहे हैं उनकी देखरेख, उनका निर्धारण, और ये सारी चीज़ें जो है तो इन्हीं के द्वारा जो है तो की जाती है। और एनर्जी से आपको साथियों याद आया तो एक पॉइंट और महत्वपूर्ण मैं आपको शेयर कर देता हूं कि 750 मेगावाट का सोलर प्लांट वो रीवा में है, और ये न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, और इसलिए ये बिंदु और महत्वपूर्ण हो जाता है। और रीवा को सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है, इस बिंदु को भी आप जरूर याद करके रखेंगे। अगले मिनिस्टर्स हैं श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, और महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के पास जो है तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट इनको सौंपा गया है, और उसका कार्यान्वयन या क्रियान्वयन ये बहुत अच्छे तरीके से वर्तमान में कर रहे हैं। नेक्स्ट है तुलसी सिलावट जी। इन्होंने भी कांग्रेस से पाला पलट करके बीजेपी ज्वाइन की थी, और अपना उपचुनाव जीतने में सफल रहे थे। इसी कारण से इनको जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट भी इनको जो है तो दिया गया है। नेक्स्ट है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, और ये बीजेपी से ही हैं और सिंधिया राजघराने से ही आती हैं। और इनके पास वर्तमान में साथियों खेल, युवक कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार दिया गया। तो हर बार ही साथियों इनके पास जो है तो तकनीकी शिक्षा या खेल डिपार्टमेंट इनको दिया जाता है। स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट जो है तो सिंधिया यशोधरा राजे सिंधिया जी के पास वर्तमान में है। नेक्स्ट है कुमारी मीना सिंह मांडवे, और मीना सिंह मांडवे जी की बात करें तो इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो साथियों शेड्यूल ट्राइब है एंड शेड्यूल
टाइप डिपार्टमेंट का पूरा जिम्मा जो है इन्हीं के अंडर में है, और ये पूरा उसका कार्यान्वयन वर्तमान में देख रही हैं जनजाति कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग डिपार्टमेंट जो है इनके पास से दिया गया है। नेक्स्ट है सुश्री उषा ठाकुर, और उषा ठाकुर जी को जो है तो साथियों पर्यटन है, संस्कृति है और अध्यात्म का जो डिपार्टमेंट है तो इनके पास टूरिस्ट है ना, तो ये सब जो डिपार्टमेंट आते हैं, जो विभाग आते हैं, उसका संचालन सुश्री उषा ठाकुर जी के द्वारा मध्य प्रदेश में वर्तमान में किया जाता है। नेक्स्ट है श्री मोहन यादव, और मोहन यादव की बात करें साथियों तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, और जितनी भी मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स संचालित हो रहे हैं उसका देख रेख क्रियान्वयन श्री मोहन यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। अगले मिनिस्टर हैं श्री अरविंद भदौरिया साहब, और भदौरिया साहब की यदि बात करें तो इनके पास सहकारिता है, लोक सेवा प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, ये पूरा जो है तो मैनेजमेंट इन्हीं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के पास जो है तो साथियों माइनिंग डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, माइनिंग और लेबर का जितना भी कार्यक्रम मध्य प्रदेश में संचालित होता है वो इन्हीं के अंडर में, इन्हीं के निर्देशों के बाद होता है, और उसके जितने भी मामले होते हैं और उनका सभी का निराकरण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो खनिज विभाग है बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल रहती हैं खनिजों में। मध्य प्रदेश चूँकि खनिज से भरपूर एक प्रदेश है, तो इसमें जितना भी संचालन और देख रेख होता है श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं श्री विश्वास सारंग, और पिछले मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, इस बार इनका प्रमोशन हुआ है, और ये चिकित्सा शिक्षा है। और भोपाल गैस त्रासदी साथियों जो 1982-83 में, आपको मैं याद दिला दूं, 1982 और 83 के में ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, और ये साथियों जो हुई थी 2-3 दिसंबर की रात को हुई थी। इन दोनों ही पॉइंटों को याद करके आप रख लें, लिख लें, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो ये त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। तो लीक हो गया था गैस लीक हुई तो बहुत सारे परिवार इससे प्रभावित हुए। इवन आज तक सोचिए आप, 2-3 दिसंबर जो 1982 से आज 2021 चल रहा है, और आज तक जो भी उनकी पीढ़ियां पैदा हो रही हैं वो कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित है। तो बहुत ही खतरनाक रिसाव हुआ था, हालांकि वो जो अपराधी थे वो भी शायद बाद में बच गए थे। तो ये सारे डिपार्टमेंट का संचालन जो है तो विश्वास सारंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है बिसाहू लाल सिंह जी, और बिसाहू लाल सिंह जी के पास जो है तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के मामले जितने हैं वो यही इन्हीं के द्वारा देखा जाता है। बात करें यदि हरदीप सिंह डंग जी की, तो इनके पास साथियों एनर्जी डिपार्टमेंट का जो नवीन स्रोत है तो वो सारे इन्हीं के द्वारा देखे जाते हैं, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, और साथ ही साथ में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने मुद्दे होते हैं पर्यावरण से रिलेटेड वो हरदीप सिंह डंग जी के द्वारा ही देखे जाते हैं। नेक्स्ट है श्री प्रेम सिंह पटेल, और प्रेम सिंह पटेल नाम बड़ा अच्छा है प्रेम सिंह, तो इनके पास जो वर्तमान में डिपार्टमेंट है या जो विभाग है वो है पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग। तो इसका जो संचालन और क्रियान्वयन है ये इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात आती है श्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव जी की, और इनके पास जो इंडस्ट्रियल जो नीतियां हैं वो सब चीज़ें यही देखते हैं राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव जी। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में कौन कितना निवेश कर रहा है उसके लिए प्रोत्साहन श्रीमान दत्ती गांव जी के द्वारा ही किया जाता है। और लास्ट में यदि हम बात करें साथियों जो 23 नंबर के कैबिनेट मंत्री हैं श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी हैं, और इनके पास जो है तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है MSME, साथ ही साथ में जो है साइंस और प्रौद्योगिकी जो है इन्हीं के पास ये डिपार्टमेंट दिया गया है। उम्मीद करते हैं जितने मध्य प्रदेश में वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सभी अपने विभागों का संचालन अच्छे से करेंगे, जिससे ताकि आम जनता को परेशानी नहीं हो, और अपना जो विभाग है अच्छे तरीके से संभालेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति के पास यदि कोई समस्या आती है तो उसका बहुत अच्छे तरीके से निराकरण हो सके। क्योंकि आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा अपने डिपार्टमेंट को कैसे अच्छे तरीके से चलाना है, बुरे तरीके से चलाना, वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। चलिए साथियों, ये तो कैबिनेट मिनिस्टर थे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो राज्य मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी बात कर ले यदि, श्री इंदर सिंह परमार जी हैं, और इंदर सिंह परमार जी के पास वर्तमान में स्कूल शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार है, साथ ही साथ में जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इन्हीं के पास है। अब थोड़ा सा आप यहाँ समझने की कोशिश करें, जो राज्य मंत्री होते हैं और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जैसे स्कूल का प्रिंसिपल हो गया कैबिनेट और स्कूल के टीचर्स हो गए स्टेट,
राज्य मंत्री, जिनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये कैबिनेट मंत्री की जो है तो एक तरह से मदद करते हैं। नेक्स्ट है श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, और भारत सिंह कुशवाहा जी की यदि हम बात करें साथियों तो उनके पास उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण है, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। साथ ही साथ में नर्मदा घाटी विकास भी इन्हीं के पास है, और आप जानते हैं कि नर्मदा घाटी विकास का जो क्रियान्वयन है वो सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान या मामा जी के द्वारा किया जाता है, तो ये मामा जी की हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट है ओपीएस भदौरिया जी, और भदौरिया जी की यदि हम बात करें तो ये नगरीय विकास, जो नगरों का डेवलपमेंट है, जो सिटीज़ का पूरा खाका तैयार होता है उनके विकास के लिए, वो है। साथ ही साथ में जो घर हैं, आवास है, हैबिटेट है, उनका भी देखरेख इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अगले मंत्री की बात करें जो राज्य मंत्री हैं सुरेश धाकड़ जी हैं, और धाकड़ जी की यदि हम बात करें तो धाकड़ ही धाकड़ हैं। तो धाकड़ जी के पास जो है साथियों पीडब्ल्यूडी विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, और जिसके द्वारा ये अपने सभी स्कीम्स को रन करते हैं। नेक्स्ट है श्री रामकिशोर कांवरे जी, और कांवरे जी के पास साथियों वर्तमान में आयुष स्वतंत्र प्रभार है, और साथ ही साथ में जो जल संसाधन है, वाटर शेड का काम है या वाटर मैनेजमेंट का काम है, वो इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर मिनिस्टर है श्री ब्रजेंद्र यादव जी, और यादव जी की यदि हम बात करें तो लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग है, परिवार कल्याण है, और जितना भी वर्तमान में स्कीम्स रन हो रही है उनका देखरेख इनके द्वारा भी किया जाता है। चलिए अगले हैं श्री राम खिलवन पटेल जी, और पटेल जी की यदि हम बात करें तो इनके पास पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है ना, अदर बैकवर्ड क्लास का, और साथ ही साथ में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ कल्याण का भी स्वतंत्र प्रभार है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास का भी इनको प्रभार दिया गया है। तो इस तरह साथ ही ये मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट है, और पूरी कैबिनेट में से किसके पास कौन से मंत्रालय दिए गए हैं इसको जरूर आप रट लें, बिल्कुल समझ लें, याद कर लें, एक बार दो बार वीडियो को देख लें। साथ ही साथ में हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, तो इससे भी आप देख लें। ये नवीन मंत्रालय है, बिल्कुल नई कार्यकारिणी है जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत है। तो आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जो आपके एमपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जो अभी हाल ही में पुलिस वाला भी एग्ज़ाम होने को है। बिना देरी किए हुए चलते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टेस्ट की तरफ, और देखते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आता है हमारे सामने। साथियों मैं इस क्वेश्चन की यदि बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरे एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, हर दूसरे एग्जाम में, इट मीन्स जो एमपी में कंडक्ट होते हैं। ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं आपकी स्क्रीन में, आपको सही ऑप्शन में क्लिक करना है। श्री शिवराज सिंह जी चौहान, श्री कमलनाथ जी, श्री श्यामाचरण शुक्ल जी या श्री रविशंकर शुक्ल जी। तो साथियों इसका जो सही आंसर जाता है वो है श्री रविशंकर शुक्ल जी, बिना देरी की हुई ही, और ये बहुत कम समय के लिए रहे थे, लगभग 60 महीनों के लिए थे ये, और ये 1956 में ही इनको जो है तो सीएम बनाया गया था। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि सीएम मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही बन गए थे, तो पहले सीएम का जो दर्जा प्राप्त हो श्री रविशंकर शुक्ल जी को प्राप्त है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है साथियों, हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट किनके पास है। ऑप्शन है श्री सचिन यादव, श्री मोहन यादव, श्री विश्वास सरंग, श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो श्री मोहन यादव के नाम पे जाता है। तो जो मोहन यादव जी हैं इनके पास वर्तमान में जो है तो साथियों मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा मंत्री, हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट इनको सौंपा गया है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें कि मध्य प्रदेश की गृह जेल मंत्री का क्या नाम है। 4 ऑप्शन आपकी टीवी आपकी स्क्रीन में सामने है, श्री शिवराज सिंह, श्री नरोत्तम मिश्रा जी, श्री गोविंद सिंह जी या श्री कमल पटेल जी। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा, क्योंकि आपने यदि वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया है तो आपका आंसर इसको सामने ही दिख जाता है, और वो और कोई नहीं है, श्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है, जो फॉरेस्ट मंत्री हैं वो कौन है। श्री भूपेंद्र सिंह जी, श्री मोहन यादव जी, श्री विजय शाह जी, श्री यशोधरा राजे सिंधिया जी। तो साथियों जैसे हमने अभी आपसे बताया कि जो वन मंत्री हैं वो श्री विजय शाह हैं, और यशोधरा राजे खेल मंत्री हैं। मोहन यादव जी की यदि हम बात करें तो अभी हमने इनके ऊपर चर्चा की कि कौन से हैं, ये उच्च शिक्षा मंत्री है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मंत्रालय जो है तो सब इनको दिए गए हैं, और आप अच्छे तरीके से इनके बारे में समझ करके भी रखेंगे, ताकि आपको आने वाले समय में किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होने पाए, ठीक है ना।
आपके ये वन लाइनर क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चंस को आपको उसी तरह से जो है तो याद करके रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। भूपेंद्र सिंह जी के पास नगरीय प्रशासन है, इसको भी आप जरूर याद करके रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 की बात करें कि मध्य प्रदेश पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सुश्री उषा ठाकुर जी, कुमारी मीना सिंह जी, यशोधरा राजे सिंधिया जी, नरोत्तम मिश्रा जी। तो जैसा हमने आपसे ऊपर चर्चा की थी कि सुश्री उषा ठाकुर जी जो हैं उनके पास ही इस डिपार्टमेंट को दिया गया है। पर्यटन, टूरिज्म, संस्कृति है ना, कल्चर एवं अध्यात्म, मेडिटेशन, ये सारे डिपार्टमेंट को जो संचालन कर रही हैं सुश्री उषा ठाकुर जी कर रही हैं। मीना सिंह जी के बारे में हमने अभी आपसे ऊपर चर्चा किए थे कि उनके पास अनुसूचित जाति जनजाति, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल ट्राइब का पूरा डिपार्टमेंट उनके पास दिया गया है। यशोधरा राजे सिंधिया जो है तो वो गेम से रिलेटेड है, खेलों से संबंधित है, वो डिपार्टमेंट है। और नरोत्तम मिश्रा जी के पास गृह, जेल, ये सारे डिपार्टमेंट उनको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो श्री महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, श्री कमल पटेल जी या श्री मोहन यादव जी। तो साथियों जो इसका सही आंसर जाता है वो डॉक्टर के नाम से ही मशहूर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के नाम पे जाता है। और चौधरी साहब को ही इसका जिम्मेदारी पूरी दी गई है कि आप अच्छे तरीके से इसका संचालन करें। मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, जो संचालन है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप देखें। चलिए नेक्स्ट नंबर के चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। और वर्तमान में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह डंग जी, श्री बिशाहू लाल सिंह जी, प्रेम सिंह पटेल जी, श्री अरविंद भदौरिया जी। तो इसका जो सही आंसर जाता है साथियों श्री बिशाहू लाल सिंह जी हैं। और ये वरिष्ठ नेता है, तब ये कांग्रेस में थे, लेकिन इन्होंने भी पाला मौसम का रुख देखा और पाला बदल के बीजेपी में ज्वाइन हो गए और वर्तमान में ये खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री भी बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि विश्वास सारंग जी को कौन सा विभाग दिया गया है? चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, ऊर्जा या औद्योगिक शिक्षा। तो साथियों जो सारंग साहब हैं, नाम तो इनका बड़ा खतरनाक है सारंग, ऐसा लगता है कि जैसे पिक्चरों में इस नाम को इस्तेमाल किया जाता था। तो इनको पास जो डिपार्टमेंट दिया गया है साथियों वो चिकित्सा शिक्षा है। कौन सा है? इनके पास जो है तो चिकित्सा शिक्षा है। और अगले क्वेश्चन, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। वर्तमान में ऊर्जा मंत्री कौन है? और ऊर्जा, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है और उसका संचालन, संरक्षण, कार्यान्वयन, ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साथियों श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, भूपेंद्र सिंह या महेंद्र सिंह सिसोदिया। तो ये जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो है श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के नाम पे, ठीक है ना। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को ये डिपार्टमेंट दिया गया है ऊर्जा का और इन्हीं के द्वारा ये पूरा संभाला जा रहा है। प्रश्न नंबर 10 है कि वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग किसके पास है? सुश्री उषा ठाकुर जी के पास, कुमारी मीना सिंह मांडविया जी के पास, तुलसी सिलावट जी के पास या सिंधिया जी के पास। तो इसका जो सही आंसर साथियों कुमारी मीना सिंह मांडविया जी हैं। और मीना सिंह मांडविया जी के पास वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का कार्यालय और विभाग इन्हीं के अंडर में काम करता है। चलिए इस तरह से हमारा जो आज का पूरा कंप्लीट टॉपिक था और जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो सारे कंप्लीट होते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चंस, इन पॉइंट्स को बिल्कुल एज इट इज़ लर्न कर लेंगे ताकि आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको ये बहुत ही मदद करेंगे। और हमने वर्तमान जो कैबिनेट रन हो रही है उसके ऊपर ही ये वीडियो पूरा लाया है ताकि आपको हर समय इससे मदद मिलती रहे, ठीक है ना। बिना देरी किए चलते हैं आज का जो क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में खेल एवं युवक कल्याण विभाग किसके पास है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हालांकि शामिल किया गया है, इसका आप आंसर कमेंट करके हमको बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी ही जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं भी थोड़ा सा डाउट होता है या कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जानकारी साथियों आपको पसंद आई होगी तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज में फन लर्निंग आप सर्च करेंगे तो आपको फेसबुक पेज मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में यदि आप देखेंगे तो अनूप कुमार 11-12 के नाम से है। टेलीग्राम चैनल जहां साथियों हम अपना पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, हर वीडियो का जो पीडीएफ होता है लास्ट में हम इंस्टाग्राम पेज पे ही प्रोवाइड कराते हैं, टेलीग्राम पेज पे ही प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपको आसानी से वो सब चीज़ें जानने को मिले। ओके साथियों, वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को उपयोग कर सके। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।